नेक्स्ट हम लोग का देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो स्कीम्स कौन सा स्कीम है न्यूज़ में था इसके अंडर में, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। न्यूज़ में क्यों था ये, मिनिस्ट्री अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ 100 क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका मेन काम क्या है, तो ब्लू रेवोल्यूशन को अच्छे से सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। देन टाइप इसका कैसा है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अप्रोच क्या रहेगा, टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोचेस टू बी अडॉप्टेड। टेन्योर क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 25 तक का इसका रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल, मॉडर्नाइजिंग वैल्यू चेन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बिल्ड रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे कि जो डॉक्स वगैरह हो गया ना, या कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो रहता है वो सब अच्छे से यहाँ पे फिशरीज मैनेजमेंट को रोबस्ट तरीके से बिल्ड करना। डबलिंग फिशर्स एंड फिशर फार्मर्स इनकम्स एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन कम्स अपना सैलिएंट फीचर्स इसके अंडर में क्या क्या, तो PMMSY इन्वेस्टमेंट 42% ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्बर्स, कोल्ड चेन, मार्केट, विलेजेस, डीप सी फिशिंग्स। देन स्वात सागर प्लान includes bio-toilets, vessel insurance, e-trading, resource surveys, and IT database. National network of broad banks, so state UT-based species-specific brood banks for quality fish breeding. Integrated laboratory network for addressing disease, antibiotics, and residues issue. Aquatic health management. Aquaparks, one-stop hub for fisheries and aquaculture activities. नेक्स्ट हम लोग का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन यूनिट PMEU, अ फिशरी डिपार्टमेंट टीम लेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन। की इनिशिएटिव्स क्या, तो नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP, फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड फिशरीज मैनेजमेंट अंडर PMMKSSY, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY, a 6,000 crore sub scheme for PMMSY supported by the World Bank and AFD, मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन फॉर नेशन वाइड आउटरीच, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम enhances fish production through land and water utilization, NFDB is the nodal agency. Then comes NSPAAD phase 2, focuses on early detection and management of aquatic diseases. Genetic improvement of Peneus indicus, establishes a national genetic improvement facility for shrimp breedings. ठीक है, एम क्या रहेगा इसका, तो फिश प्रोडक्शन को इनहांस करना कितना, 22 मिलियन मेट्रिक टन तक, इंक्रीज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ GVA क्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फिशरी सेक्टर टू एग्रीकल्चर 9% तक, डबल एक्सपोर्ट अर्निंग टू अबाउट ₹1,00,000 करोड़, रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज टू अबाउट 10%, करेंटली अभी 25% है, इसको कम करके 10% में लाना है, डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। नेक्स्ट कम्स अपना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में क्या स्कीम है, तो पहला स्कीम हम लोग का प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। Center is informed that 1646 projects valued rupees 31,830 crore sanctioned under PMKSY. पर्पस क्या है इसका, तो प्रोवाइड अ बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। किस टाइप का, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। पोटेंशियल बेनिफिट क्या रहेगा, डबलिंग फार्मर्स इनकम, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टेन्योर इसका 21-22 टू 25-26 है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, help in providing better returns to farmers and creating huge employment opportunities, especially in the rural areas, reducing wastage of agricultural produce, increasing the processing level and enhancing the export of the processed food. Salient features क्या है, तो बैकग्राउंड इसका देखिए, सेंटर अप्रूव द अम्ब्रेला स्कीम नेम्ड संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन processing and development of agro processing clusters in 2017 for implementation till 2020. The scheme was subsequently renamed as Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, with some component being discontinued. Component of PMKSY क्या, तो integrated cold chain and value addition infrastructure provides seamless cold chain facility from farm gate to consumers. Set up by eligible firms, companies, cooperatives, self-help groups, FPOs, NGOs, PSUs, etc. Cold chain for fruit and vegetable is implemented under the Operation Greens OG scheme to ensure convergence. Creation of infrastructure for agro processing clusters APC aimed at setting up smaller scale food processing units similar to mega food parks. At least 10 acres of land is required. Creation, expansion of food processing and preservation capacities. Unit schemes focuses on creating and expanding processing facilities within mega food parks, MFPs and APCs. Implemented by PSUs, joint ventures, FPOs, NGOs, cooperatives, self-help groups, private firms and individuals for food unit establishment or modernization. Then comes food safety and quality assurance infrastructure FTL, supports food testing labs and global certification HACCP ISO 22000. Human resources and institutions HRI research and development, 100 research and development programs have been sanctioned for 15th FC cycle. Then comes apna Operation Green OG, announced in Union Budget 2018-19 on the line of Operation Flood.
Initially, the scheme was launched for development of tomato, onion, and potato (TOP) value chain. The scheme has two components: long-term interventions, integrated value chain development projects under the Union Budget 2021-22. Its scope was enlarged to 22 perishable crops, short-term interventions under Atmanirbhar Bharat package of 2020. Its scope was expanded from top crops to all the fruits and vegetables, top to total. Then comes inter-scheme reallocation based on mid-term correction. Inter-scheme reallocation of the outlay may be approved by the Minister of MOFPI subject to 25% of the original outlay of that scheme. Uses savings of committed liability, savings from committed liability or for any scheme shall be used for sanction of new projects under this scheme. Awareness तो wide publicity इसका करना पड़ेगा may be given to the schemes of PMKSY so that full advantage of benefit under PMKSY can be availed by stakeholders. Initiatives by QCI क्या है for ensuring food safety and quality assurance. तो QCI has developed India GHP and India HACCP based on globally accepted codex standards. These schemes will help India food chain related industry to demonstrate compliance to global standards without having to go for costly and time consuming foreign certificates as many countries have mandated. Hazard analysis critical control point HACCP for high risk sectors like meat, fish, dairy, etc. Good hygiene practices GSP across all food sectors. देन कम्स अपना देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो इसके अंडर कौन सा स्कीम है? पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM. न्यूज़ में क्यों था? द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मार्क्स दिस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर. 3 साल हो गया इसको. इसका पर्पस क्या था? तो इंटीग्रेट करेगा डिजिटल हेल्थ सोल्यूशंस को फॉर कंटिन्यूम ऑफ केयर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. किस टाइप का स्कीम है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये. टेन्योर इसका 5 ईयर्स का है जिसमें 3 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल और बाकी है. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? तो NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू डेवलप रोबस्ट डिजिटल बैकबोन टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस एंड ब्रिजिंग गैप्स अमंग स्टेक होल्डर्स इन इंडियाज हेल्थ केयर इकोसिस्टम. सैलेंट फीचर्स क्या है? की कंपोनेंट देख लेते हैं. आभा एंड आभा ऐप 14 डिजिट हेल्थ ID फॉर डिजिटल रिकॉर्ड एक्सेस, ऐप फॉर अपलोडिंग स्कैनिंग हेल्थ डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री डेटाबेस ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री डेटाबेस ऑफ ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, Unified Health Interface UHI, open platform for appointments, teleconsultations, etc. Health Information Exchange and Consent Manager HIECM, empower citizens to securely access and share their health records, ensuring that data exchange is driven by informed consent. National Health Claims Exchange HCX standardizes this and speeds up insurance claims. Microchip program project, a network of healthcare providers, lab, pharmacies, etc. in a defined area or groups to boost ABDM adoption, especially for private sector providers. ABDM is voluntary in nature, including for citizens. Then ABDM ecosystem कैसा होता है? देखिए हॉस्पिटल क्लिनिक्स आ गया प्रोवाइडर्स में, लैब्स एंड लैब्स, फार्मेसीज, वेलनेस सेंटर्स, अलाइड प्राइवेट एंटिटीज में TPA इंश्योरेंस, हेल्थ टेक कंपनीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड अदर प्रैक्टिशनर्स आ जाता है. नॉन प्रॉफिट में आ जाता है एसोसिएशन या NGOs. एडमिनिस्ट्रेटर में रहता है प्रोग्राम मैनेजर्स एंड रेगुलेटर्स, एंड पॉलिसी मेकर्स में आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट. की इनिशिएटिव्स क्या है ABDM का? स्कैन एंड शेयर QR बेस्ड OPD रजिस्ट्रेशन रिड्यूसेस वेटिंग टाइम. डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम ऑफर्स अप टू 4 crore इंसेंटिव ड्राइविंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एडॉप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ प्रैक्टिसेस. देन कम्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ. न्यूज़ में क्यों था? उड़ीसा हैज़ बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ स्कीम. क्विक फैक्ट्स क्या है? तो पर्पस इसका टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. टाइप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. टारगेट 12 crore फैमिलीज. कंपोनेंट आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ केयर सिस्टम कवरिंग प्रिवेंशन, प्रोमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल to reduce the financial burden on poor and vulnerable groups arising out of catastrophic hospital episodes and ensure their access to quality health services. Salient features क्या आ जाता है इसके अंडर में? बेनिफिट्स देखिए ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. बेनिफिट विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री. कंट्री के कोई भी स्टेट में रहे तो वहाँ पे बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे. सर्विस अवेलेबल अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट EHCP. नो कैप ऑन फैमिली साइज और एज. ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर पावर्ड फ्रॉम day one. Technologically driven enables cashless and paperless transaction. Coverage of 3 day of pre-hospitalization and 15 day of post-hospitalization expenses including medicine, follow-up consultation and diagnostic. Treatment of COVID-19 patient had also been covered from April 2020. बैकग्राउंड इसका क्या है देख लेते हैं. रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. आयुष्मान आरोग्य मंदिर अर्लियर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर will be created to deliver comprehensive primary health care that is universal and free to users.
फोकस क्या रहेगा इसका? तो वेलनेस एंड डिलीवरी ऑफ एन एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज क्लोजर टू दी कम्युनिटी। फंडिंग कहाँ से मिलेगा? थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन या एनएचएम। कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या क्या होगा? तो एक्सटेंडेड सर्विस डिलीवरी रहेगा इसमें, कंटिन्यूम ऑफ केयर, टेली हेल्थ रेफरल, expanding HR and multi-skilling, then community mobilization and health promotion, partnership for knowledge implementation, robust IT system, financing या providing payment reforms। अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, बैकग्राउंड दी erstwhile national health projection scheme NHPS has been enshrined rechristened as PMJ। It is the largest health assurance scheme in the world। बेनिफिशियरीज कौन है इसके? तो आइडेंटिफाइड थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। ऑल्सो फैमिलीज दैट वेल कवर्ड अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बट डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द SECC 2011। ऑल सीनियर सिटीजन ऑफ द एज 70 ईयर्स एंड अबव। 3 मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो सबसे पहले इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, SHA पेज प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी पर एलिजिबल फैमिली फॉर द पॉलिसी पीरियड। एश्योरेंस या ट्रस्ट कहाँ से मिलेगा? तो SHA डायरेक्टली रीइम्बर्स द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मिक्स ऑफ अबव टू रहेगा थर्ड वाले में, थर्ड मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या रहेगा? तो NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमस बॉडी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टेट तो SHA हेडेड बाय अ CEO अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट DIU चेयर्ड बाय DC या DM कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, 4 मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, आधार बेस्ड eKYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन एंड फेस ऑथेंटिकेशन रहेगा 4 मोड ऑफ वेरिफिकेशन में। देन विसल ब्लोअर पॉलिसी रहेगा इशूड बाय दी NHA। कहीं भी अगर कोई भी इशू दिख रहा है ना तो हम कोई भी जाके कंप्लेन कर सकता है। एंटी फ्रॉड सेल रहेगा इन द स्टेट फॉर कैरिंग आउट सरप्राइज इंस्पेक्शन, इम्पोजिंग पेनल्टीज, दी इम्पैनलमेंट एटसेट्रा। की इनिशिएटिव क्या है इसके अंदर में? तो आयुष्मान भव कैंपेन। इट एम्स टू सैचुरेट कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज थ्रू इट्स 3 कंपोनेंट्स, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेलाज एट आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, एंड आयुष्मान सभाज इन एवरी विलेज एंड पंचायत। देन कम्स देखिए ABPMJ, अपडेटेड एक्सपेंडेड कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन्स, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख पर फैमिली फॉर ऑल सिटीजन्स एज्ड 70+। एक्स्ट्रा कवरेज सीनियर्स इन ABPMJ फैमिलीज गेट एन एडिशनल ₹5 लाख। फैमिली विदाउट PMJ कवरेज ₹5 लाख पर ईयर फॉर सीनियर विदाउट ABPMJ कवरेज। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, स्पेशल कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स। देन कम्स अपना स्कीम फ्लेक्सिबिलिटी, कैन ऑप्ट फॉर ABPMJ और KIP CGHS CHECHS CAPF कवरेज। प्राइवेट इंश्योरेंस होल्डर एलिजिबिलिटी रहेगा इसमें, इंक्लूड्स दोज विद प्राइवेट और ESIC कवरेज।